चलिए जी, बात ज़रा इलेक्शंस को लेकर फिर से एक बार करते हैं। जिस तरह से नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन नतीजों के बाद फिलहाल देश भर में ये चल रहा है कि आखिरकार किसकी सरकार देखने को मिलेगी, क्या एनडीए या जिस तरह से इंडियन अलायंस जो है वो देखने को मिल रही है। दोनों की इस समय जो है आपसी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के बीच हमारे पास मिशन स्टेटहुड से सुनील डिम्पल जी जुड़ चुके हैं। डिम्पल साहब, किस तरह से चुनावों के रिजल्ट को देख रहे हैं? अंकुश, बड़े अच्छे नतीजे आए हैं, बड़ी अच्छी वोटिंग टर्नओवर हुई है। बड़े जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश के अवाम ने और जम्मू कश्मीर की अवाम ने अपना गुस्सा बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को के आगे निकाला है। और सबसे बड़ी बुरी तरह से शर्मनाक हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, क्योंकि वो तो दावा करते थे कि अब की बार 370 सीटें लेंगे, 400 पार का दावा करते थे। वो उनका दावा जो है उसका टायर पंचर हो गया और वो जो रथ था इनका 370 और 400 पार का, वो हमने रोक दिया, इंडिया अलायंस ने रोक दिया। और जिस तरीके से ये देखा आपने कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की हार के साथ एग्जिट पोल की भी हार हुई है, गोदी नेशनल मीडिया की भी हार हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी हार हुई है, क्योंकि इनके इशारे के ऊपर ही वो सारे काम करता है, ईडी की भी हार हुई है और उसकी भी इनकम टैक्स की भी हार हुई है, क्योंकि इन्हीं के इशारों के ऊपर काम करता था। लेकिन आज ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इनसे दबने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत जारी की हुई है कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए अंकुश, और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जो भी जनादेश मेरे देश की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने उम्मीदवारों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं। नंबर एक, जिसकी भी सरकार केंद्र में बने, चाहे इंडिया अलायंस की बने चाहे एनडीए अलायंस की, हम अपनी संघर्ष, अपनी जंग और तेज करने वाले हैं और इनसे मांगने वाले हैं, अपील करते हैं दोनों इंडिया और एनडीए अलायंस के कि आप हमारी रियासत का दर्जा बिना समय गवाए असेंबली के चुनावों से पहले हमें वापस किया जाए। लेकिन डिम्पल साहब, अगर बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर, आप भी जो है कई नेताओं के साथ कैंपेनिंग पे श्रीनगर घाटी की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, काफ़ी मेहनत जो है वो हर एक नेता ने की थी। लेकिन आखिरकार जिस तरह से बारामूला की सीट को लेकर अमोबुल्ला की हार, फिर किस तरह से देखते हैं इसे? अरे यार, ये छोटी सी हमारे जम्मू कश्मीर है, 5 सीटें थी। पुंछ, अनंतनाग, राजौरी के ऊपर मैं खुद कैंपेन करने गया हुआ था। आपने देखा कम से कम भी लाखों वोटों से हमारे मियां अल्ताफ साहब लारवी साहब जीते हैं। राहुल्ला आगा साहब श्रीनगर की सीट के ऊपर जीते हैं। इंजीनियर रशीद को भी मुबारक है, उसके साथ हमें हमदर्दी है कि तिहाड़ जेल में बैठने के बाद भी वो चुनाव जीत गया। लेकिन अफसोस इस बात का होगा अंकुश कि वो सीट तो जीत गए जम्मू कश्मीर के लोग, लेकिन उस सीट पे इंजीनियर रशीद साहब, ना तो वो बीजेपी वाले उनको रिहा करेंगे नंबर एक, ना तो पार्लियामेंट में वो प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें कोई शामिल हो सकते हैं, कानून कहता है ना, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है कि जो जेल में बंद हो वो जब तक उसके केस खत्म ना हो जाए वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। चलिए, कोई बात नहीं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। वहाँ के वोटरों को भी, बारामूला के वोटरों को भी बहुत बहुत मुबारक कि जो आपने जनादेश दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि जम्मू में 25 सीटों के ऊपर जहाँ पे बीजेपी के कभी एमएलएज हुआ करते थे, आज हमारी वोटिंग परसेंटेज हमने बढ़ाई है, चाहे वो जम्मू की पार्लियामेंट सीट हो चाहे कठुआ उधमपुर की पार्लियामेंट सीट हो। ये छोटी छोटी है, इसको तो छोड़िए। अब देखिए केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। चंद्रबाबू नायडू ने अभी ही ये एक शर्त भारतीय जनता पार्टी के आगे रख दी कि पहले आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस यानी कि 370 दिया जाए, साथ में स्पीकर की पोस्ट उसको दी जाए। नंबर 3, 5 महत्वपूर्ण मिनिस्टीरियल कैबिनेट बर्थ चंद्रबाबू नायडू के एमपीज को मिले, तो खरीद फरोख्त करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। यानी कि अभी सिलसिला शुरू हो चुका है, इस खरीद फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उसमें जाहिर सी बात है ये खरीद फरोख्त करेंगे। धूल तो इनकी देखिए, यूपी में क्या बुरा हाल हुआ, राजस्थान में क्या बुरा हाल हुआ, महाराष्ट्र में क्या बुरा हाल हुआ। सरकारें तोड़ने में, बनाने में, खरीद फरोख्त में तो मेरे माननीय
होम मिनिस्टर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी तो माहिर हैं। यहाँ भी तो इन्होंने जो खरीद फरोख्त की थी, या गठबंधन किया था, उनको शिकारा और डल लेक में डुबो दिया। आज़ाद का, अल्ताफ़ बुखारी का, सज्जाद लोन का, जिसके साथ उनकी भी वो आगे असेंबली के चुनाव में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अंकुश, मैं आपको बता दूं, सही जंग तो हमारी अब शुरू हुई है। नंबर एक, जब हम असेंबली में सरकार बनाएंगे, पहला रेजोल्यूशन हमारा होगा कि जो 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं उनको हम रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में असेंबली में पास करके वापस करेंगे, बदलेंगे, और वो रेजोल्यूशन हम केंद्र में भेजेंगे कि हमें ये मंजूर फैसले 5 अगस्त 2019 के नहीं है। दूसरा रेजोल्यूशन ये पास करेंगे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो किया हुआ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया हुआ है, उसे वापस किया जाए और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवा के लागू करवाने का कोशिश करेंगे। अगर ये चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं, हमारे पास तो था 370, फिर हमारा क्यों वोट आया गया? यानी कि उनको दे देंगे, हमसे छीन लेंगे। नंबर 4, मैं ये बताऊं कि जिन शर्तों के ऊपर अंकुश, हमारे महाराजा जी, हमारे बुजुर्ग जो असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो वाली शर्तें हम लागू करवाएंगे। नंबर 4, हम दरबार मूव शुरू करेंगे, अपने पावर प्रोजेक्ट इनसे वापस लेंगे, जो इन्होंने हमें हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बेचा है, नीलाम किया है, वो सारे हम वापस लाएंगे। दरबार मूव, रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेके बाहर से किसी को नहीं आने देंगे। और एक सबसे बड़ा फैसला जो हम करेंगे कि जितने डोमिसाइल हैं वो कैंसिल करेंगे और स्टेट सब्जेक्ट को लागू करेंगे। अब इसमें सवाल हम ये पूछते हैं, बताइए, जुगल किशोर की किसी ने केंद्र में सुननी तो है नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में उनकी किसी ने सुनी नहीं। पीएमओ मंत्री ने खुद घर जाकर के जम्मू कश्मीर का मिठाइयाँ बांटी थी जब हमारी डोगरा रियासत को तोड़ा था, हमारे महाराजा जी की रियासत को तोड़ा था। अब भी वो क्या करेंगे? तो ये अब उनको चाहिए ये मौक़िफ़ क्लियर करें कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा जी करते रहते हो, डोगरे जम्मू करते रहते हो, जिन्हें शर्तें ऊपर करके गए थे इल्हाक, वो शर्तें सेशन दिन मनाते हैं। अगर सेशन हुआ तो शर्तें कहाँ हैं? 26 अक्टूबर को हम सेशन डे मनाते हैं, तो वो शर्तें कहाँ हैं? ये स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर में के क्लियर करें, क्योंकि असेंबली के चुनावों में हम इन्हीं को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे। ये 10 साल में थे, कितने डेली वेजेस पक्के किया आप लोगों ने? कितने SRO 43 के, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज, मनरेगा के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, घोटाले बड़े बड़े, इन दोनों MPs ने क्या किया था? तो अब ये सवाल अब असेंबली के चुनावों में लड़ेंगे और असेंबली की में हम जो अपनी जंग है वो और तेज़ करने जा रहे हैं। मुबारक है, देश की एक नई सरकार आ रही है, किसी की भी बने, उन दोनों से हम खेमों से ये कहेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर का मौक़िफ़ पूरा नहीं हुआ है। हमें रियासत का दर्जा, फिर असेंबली के चुनाव करवाए जाए और हमसे जो 5 अगस्त 2019 को जो हमारा लूटा गया है वो हमें वापस किया जाए। तो चलिए जी, इस वक्त मेरे साथ मिशन इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन सुनील डिम्पल जी साथ थे। और जिस तरह से असेंबली इलेक्शन को लेकर अब, यानी कि असेंबली इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर जम्मू कश्मीर के सभी नेता जो है इस समय नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद फिलहाल के लिए जो है, अभी नीतीश की बात करें या देश भर की बात करें, फिलहाल की सभी जो है नजरें गड़ाई हुई हैं कि आखिरकार इंडिया अलायंस या NDA की सरकार निकल के सामने आते, वो तो अब वक्त बताएगा। वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। जिस तरह से सुनील डिम्पल द्वारा जो बातें जम्मू कश्मीर को लेकर कही गई हैं और असेंबली इलेक्शंस में जो अब रणनीति तैयार की जाएगी, उस रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम TV की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।